ऑप्शनल PSIR। आप PSIR से कुछ क्वेश्चन थे वहाँ पे? मेरा हॉबी में खाना बनाना था कि किचन के रूप में, तो फिर नहीं फर्स्ट वही मेरा IPS था, तो इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और कोई सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने किया था कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा हुआ था और वेबसाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज कीजिए और PYQ कैसा गया आपका इंटरव्यू? मेरे अकॉर्डिंग ठीक था, अच्छा गया है। सर आप अपना थोड़ा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो बता सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं मिर्जापुर से निवास करता हूँ। मेरा पहला प्रयास मेंस लिखा मैंने और पहले अटेम्प्ट में ही मैंने इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे। यानी आपका पहला अटेम्प्ट और आपने पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर दिया। एंड सर जब आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन पैनलिस्ट ने पूछा कि आपको ऐसा देख के लगा कि ये मेरा क्वेश्चन था, इसका मुझे जवाब देना था आपको पहले से ही? जी हाँ, ये मतलब कि मैंने प्रेफरेंस IPS के लिए भरा हुआ था, तो उन्होंने सिचुएशन बेस्ड जो 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, मुझे लगा कि बिल्कुल मतलब जहाँ मेरा कमांड है, जहाँ मेरा एरिया है, वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया था, तो मुझे अच्छा लगा वो क्वेश्चन। एंड सर आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल PSIR। आप PSIR से कुछ क्वेश्चन थे वहाँ पे? हाँ, PSIR से थिंकर्स के नाम थे और उनके बारे में 2-3 क्वेश्चन मतलब पूछे हुए, लेकिन मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं पता था, तो उसके लिए मैंने सॉरी बोला। एंड सर आपका ओवरऑल इंटरव्यू किस पे बेस्ड था? ओवरऑल 3 क्वेश्चन मेरे पास सिचुएशन बेस्ड थे, जो कि मेरे मतलब प्रेफरेंस IPS और सेकेंड दानिश पे, केवल मैंने 2 ही प्रेफरेंस भरा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बेस्ड थे। एंड सर आपसे डेप्थ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए? जी हाँ, डेप्थ मेरा हॉबी में खाना बनाना था कि किचन के रूप में, तो फिर सबसे पुराना व्यंजन पूछा हुआ था उन्होंने, और टमाटर का यूज वगैरह की मतलब कि कहाँ से ये पुटअप किया गया है, तो वही पूछे हुए थे। हॉबी से बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं हॉबी था। एंड सर आप इस पे पहले किसी सर्विस में है या फिर जस्ट आप इसके लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे? नहीं, फर्स्ट वही मेरा IPS था, तो इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और कोई सर्विस नहीं। एंड सर आपने बताया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर हुआ, तो आपने प्रीलिम्स की क्या तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ाया हुआ था सर लोगों ने, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया और मैक्सिमम टाइम रिवीजन किया, और उसके बाद जो PYQ वगैरह थे और जो टेस्ट सीरीज थे, उनको देने के बाद मैंने प्रीलिम्स वगैरह अच्छे से क्लियर किया। एंड सर करंट अफेयर के लिए स्टैंडर्ड बुक्स तो सबको पता है, पर करंट अफेयर के लिए कैसे प्रिपेयर करें? ये जो अभी 2 महीने बाद ही हमारा प्रीलिम्स होने वाला, तो उसके लिए आप टिप्स दे सके स्टूडेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने किया था कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा हुआ था और वेबसाइट पे जो सारी अपडेट्स आती रहती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की या फिर कोई भी अदर, तो फिर उससे मैंने हेल्प लिया हुआ था। एंड सर मेंस की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी और किस तरह प्रिपेयर करे बच्चे उसके बाद? मेंस के लिए मैक्सिमम मैंने रिवाइज की मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि मेरे पास नॉलेज काफी पर्याप्त मात्रा में हो जाए। उसके बाद आंसर राइटिंग पर्याप्त किया हुआ है मैंने। एंड सर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो कैसे प्रिपेयर करें इस चीज के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो बताएंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज कीजिए और PYQ कीजिए और टेस्ट सीरीज कीजिए, और सेम यही रहेगा मेंस के लिए। ओके। एंड सर कई स्टूडेंट जो है मेंस का एग्जाम देते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो इवेल्युएशन या फिर मेंस आंसर राइटिंग किस तरह से करें? मेंस के लिए आप गाइड का सहारा आपको लेना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप अपने से इवेल्युएशन करेंगे तो उतना बेहतर नहीं पकड़ पाएंगे कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं कमी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप हेल्प ले सकते हैं। सर आपने बताया कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प ले सकते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना हेल्पफुल रहा आपकी जर्नी में? 70% के आसपास बोल सकते हैं। बाकी 70% इन द सेंस कि मतलब जो उन्होंने पढ़ाया उसको मैंने अच्छे से तैयार किया, उसको छोड़ा नहीं, अच्छे से तैयार किया। बाकी आगे जो अपने से पढ़ना था वो तो अलग बुक से पढ़े हुए। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपका हो जाए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।